साल 2010 आईपीएल फाइनल, मुकाबला चेन्नई और मुंबई के बीच। आखिरी 2 ओवर में मुंबई को 33 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर कौन था? कायरन पोलार्ड, जो डग बोलिंगर के 18वें ओवर में 22 रन बटोर चुके थे। मुंबई के फैंस सेलिब्रेट करना शुरू कर चुके थे, मगर चेन्नई के फैंस ने हार नहीं मानी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने थलय पर भरोसा था। हाय, मेरा नाम है अपार शक्ति खुराना एंड दिस इज iQOO 9 सीरीज 5G चैंपियन परफॉर्मर्स। iQOO 9 सीरीज 5G, ट्रूली अ मॉन्स्टर डिवाइस। महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ ऐसा किया जो किसी को समझ नहीं आया। उन्होंने मैथ्यू हेडन को स्ट्रेट मिड ऑफ पर खड़ा किया, जो एक अनऑर्थोडॉक्स पोजीशन है। प्लान था कि पोलार्ड के स्ट्रेंथ को ही उनकी कमजोरी बना दी जाए। बॉलर एलबी मॉकर को धोनी ने यॉर्कर डालने का। पहली गेंद पर पोलार्ड ने बॉलर के पास से चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद बिल्कुल बैट के नीचे पड़ी। रन तो मिला नहीं, हड़बड़ी में दूसरे छोर से रन के लिए दौड़े अंबरी रायडू रन आउट हो गए। तीसरी गेंद फिर से फुल। इस बार पोलार्ड ने फिर बॉलर के पास से उड़ाने की कोशिश की, मगर गेंद सीधे स्ट्रेट मिड ऑफ पर खड़े मैथ्यू हेडन के हाथ में आ गई। इसके बाद चेन्नई ने फंदा कस दिया और पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। धोनी का ये कैप्टनसी मास्टर क्लास था। उन्हें ऐसे ही टी20 का बेस्ट कैप्टन थोड़ा कहते। I think he's actually a very observant person. He reads the game extremely well, and I think he's his own man as well. If he makes a decision of he wants to go a certain way, it'll take a lot to try and change his mind. You'd have to be someone that he really respects and trusts to make him change his mind on which direction he wants to go. He's old school, so he's a captain who relies a lot on instincts. और बहुत बार आफ्टर अ मैच आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी उनके साथ बात करने के लिए बिफोर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, और जब वो क्रिकेट की बातें करते तो लगता है कि बहुत ही पुराने ज़माने के क्रिकेटर जैसे ऑब्जर्व करते हैं उस तरह उनका अप्रोच रहता है। सो इंस्टिंक्ट बोलते हैं ना कि जो वहाँ पर हो रहा है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी करनी है। पहले से कोई डिसाइड करके स्क्रिप्टेड जो आजकल होता है सब कुछ, उसके बिल्कुल खिलाफ है वो। आईपीएल में न जाने कितनी बार हम धोनी की करिश्माई कप्तानी के गवाह बन चुके हैं। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। 2 साल के बैन के बाद जब चेन्नई 2018 में वापसी की, तब धोनी के पिटारे से एक और यादगार ट्रिक देखने को मिली, जिसे मैच के बाद धोनी ने खुद केओस थ्योरी का नाम दिया। हुआ यह कि पंजाब के खिलाफ 154 का पीछा कर रही चेन्नई के 3 विकेट महज 27 रनों पर गिर गए। बॉलर अंकित राजपूत हैट्रिक पर थे। ऐसे में धोनी ने ब्रावो, जडेजा और खुद से पहले हरभजन सिंह और दीपक चहर को बैटिंग करने भेजा। हरभजन ने नई गेंद को झेला और फिर चहर ने 20 गेंदों पर 39 रनों की आतशी पारी खेलकर मैच का रुख ही बदल दिया यार। केवल 150 का लक्ष्य था, तो अपना काम आसान हो जाता है जब आप बीच में 2 खिलाड़ियों को भेजते हो सिर्फ बल्ला चलाने के लिए। और भज्जी में वो खासियत है, सिर्फ हाथ चलता है उनके फास्ट बॉलर के खिलाफ। वो थोड़ा फ्लॉप हुआ वो मूव, लेकिन चहर ने 2 छक्के मारकर उनका काम आसान कर दिया। तो ये है उनकी खासियत, कुछ अलग, ज़्यादा ना सोचते हुए एक डिसीजन ले जाते हैं। अरे लेजेंड्स ऐसे ही नहीं बनते। माही के अनऑर्थोडॉक्स फैसलों की पूरी फहरिस्त बयां की जा सकती है। आईपीएल में कई कप्तानों ने धोनी के प्लेबुक से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की। कई बार सफल भी हुए, कई बार उनका दाव नहीं चला, जिसने फिर ये साबित कर दिया कि बॉस माही जैसा कोई नहीं। He's one of the great captains of the game. I think the way he reacts on the field with his on-field decisions, he reads the game very differently to most people. He makes those instinctive decisions on the pitch where he reads the situation, whether it's a fielder or a bowling change or sending a batsman up top. Having experienced him for an IPL season or 2, not many meetings, so therefore he backs his players a lot. So that's always a nice feeling as a player, knowing you got the captain backing you. तो यार गेम अवेयरनेस के मामले में धोनी का लोहा सब मानते हैं, लेकिन गेम के बाहर भी उनकी अवेयरनेस का जवाब नहीं। अगर मैं कहूं कि इसी अवेयरनेस के चलते उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को 2 बार चकमा दिया है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, राइट? थांबा, मेरे पास प्रूफ है भाई।
शुरुआत उसी मैच से जब माही ने पोलार्ड को फंसाया था। चेज की शुरुआत में शिखर धवन आउट हो गए, मगर सचिन जल्दी ही मुंबई की पारी को पटरी पर ले आए। धोनी का चाचा चौधरी वाला दिमाग कंप्यूटर से तेज दौड़ने लगा। उन्हें याद आया कि उनके पास शादाब जकाती हैं, जिन्होंने टीम इंडिया के नेट बॉलर के तौर पर सचिन को परेशान करके रखा था। यहां पर आया एक ट्विस्ट। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अभिषेक नैयर, जो सचिन के साथ बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने माही के प्लान पर पानी फेर दिया। उन्होंने जकाती के 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए, लेकिन धोनी तो धोनी है। उन्होंने जकाती का एंड बदला और सचिन के स्ट्राइक पर आते ही गेंदबाज को गुरु मंत्र दिया। जकाती ने गेंद सचिन के आर के बाहर डाली। सचिन लॉन्ग ऑफ पर कैच थमा बैठे। 2 साल बाद एलिमिनेटर मैच में भी सचिन के सामने धोनी ने बॉलिंग की शुरुआत जकाती से ही करवाई। जकाती ने सचिन को रन बॉल पर बांध दिया। रन रेट के प्रेशर में 11 के स्कोर पर सचिन रन आउट हो गए। अब बताओ, कहा था ना मैंने अपार सत्य, माही जैसा कोई नहीं। मैचअप का फंडा तो उस वक्त शुरू भी नहीं हुआ था। धोनी समय से हमेशा आगे ही रहे हैं। 2011 के फाइनल के बाद खुद रविचंद्रन अश्विन ने बताया था कि विकेट के पीछे जब धोनी खड़े होते हैं तो कैसे उनकी बॉलिंग पर कॉट बिहाइंड और स्टंपिंग्स में इजाफा हो जाता है। उसी मैच में धोनी ने अश्विन के जरिए क्रिस गेल को फंसाया था। कुलदीप यादव भी कई बार बोल चुके हैं कि विकेट के पीछे अगर धोनी हो तो उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है। सच बताऊं तो हम भी यही कह रहे हैं कि जब धोनी की बात करते हैं तो फुल कॉन्फिडेंस में बात करते हैं। सच तो यह है कि डैड्स आर्मी के साथ धोनी अगर 4 बार आईपीएल जैसा टफ कंपटीशन जीत सकते हैं तो यार उसके पीछे उनका शातिर कप्तानी वाला दिमाग ही तो है। विकेट कीपर और फिनिशर के तौर पर तो उनके मुकाबले कोई नहीं, लेकिन कैप्टनसी, यू आर द ट्रू कैप्टन सर। ओके देन, चैंपियन परफॉर्मेंस के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में अपार शक्ति खुराना फिर हाजिर होगा एक और चैंपियन परफॉर्मर की अपार स्टोरी के साथ। See you around.